हमारी मम्मी बीमार थी। हेलो दोस्तों, आज हमारी मम्मी बीमार थी तो आज हमने उनकी नूडल्स। आजकल ऐसे कुछ भी बोलती रहती है, नाम बता दो बोलना है। और दिखी क्यों निकल? कट। दोस्तों आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। भाई या तो ये भूख लग रही है। हाँ भाई मुझे भी लगा। चल भाई मेरी मम्मी को बात चल, वो बहुत टेस्टी खाना में लगती है। मम्मी सो क्यों रही है? मुझे नहीं पता। मम्मी मम्मी भाई मम्मी तो जगी नहीं रही है। भाई जगाने की कोशिश तो कर। मम्मी मम्मा 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 में भूख लग रही है। अरे मेरे से तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। अब क्या करें भाई? हम क्या बना सकते हैं? मेरे पास एक विचार है, हम चाउमीन बना सकते हैं। तो चलो। और फिर क्या है, हम लोग निकल गए मार्केट पे और मैं इनकी प्यारी सी कैमरामैन आप उनके साथ। और फिर क्या है, इतनी भीड़ भाड़ में चलते हुए बचाते हुए इनको हम पूरा लेके जा रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था। और फाइनली पहुँच गए हम शॉप पर और वहाँ पापा अंकल को समझा रहे हैं कि हमें किस टाइप के नूडल्स चाहिए। और उन्होंने हमें पैकेट दिखाया तो हमें वो पसंद आ गया। हमने अंकल को पैसे दिए, मैंने अंकल के वीडियो ले ली और अंकल इतना ही शर्मा रहे थे और वो मुझसे कहने लगे कि मेरी वीडियो मत ही लो। और ये देखो, इन्हें तो कुछ ज़्यादा ही शौक है वीडियो में आने का। फिर वहीं पे अंकल ने एक मसाले का सजेशन दिया जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। तो फिर क्या है, हमने वो लिया और ये देखो अंकल ने पन्नी छोड़ दी और मेरे पापा की स्माइल ज़रा। और फिर क्या है, सारा सामान हमने अच्छे से यहाँ पे शॉप पे ले लिया, पेमेंट कर दिया और उसके बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ। और घर पर चलते चलते यहाँ पर मैंने भी अपना एक सीन रिकॉर्ड करवा लिया क्योंकि मैं चाहती थी मैं भी इस ब्लॉग में आ ही जाऊँ। और फिर ट्रैफिक लगा हुआ था तो इस तरीके से सांप बनते हुए हम लोग रेंगते साइड से पूरा पहुंच गए यहाँ से ट्रैफिक से निकलते हुए। फिर क्या है, मैंने यहाँ पर एक बार और सीन ले लिया अपने लाए हुए सामान का क्या होने वाला है। फिर हम पहुँचे सब्जी वाले की शॉप पर और उनसे बोला भैया हमें दे दो शिमला मिर्च कम से कम 4। और वो कैमरे को ऐसे देख रहे थे कि जैसे कैमरा नहीं मानो मैंने उन्हें गन दिखा दी हो। फिर क्या है, शिमला मिर्च ली और युवराज हो गया साइड में। वहीं शिमला मिर्च लेने के बाद याद आया कि हम लोगों को तो पत्ता गोभी यानी कि कैबेज भी लेनी है। तो हमने 2 पत्ता गोभी पॉलीथिन में डलवाई और फिर क्या, पापा अंकल से बात करने लगे कि कितना अमाउंट हो गया। फिर पापा उनके ताक झाक कर ही रहे थे कि अंकल ने हमें गिफ्ट में एक टमाटर भी दे दिया। फिर टमाटर लेके हम हो गए खुश और फिर मैंने देखा बारिश की बौछारें आने लग गई हैं। फिर बारिश का मज़ा ले रहे थे हम सभी लोग। और फिर क्या था, बारिश लिए ये सारे बच्चे पार्टी बना रहे हैं नूडल्स। इधर ध्यान नहीं देना है। फिर हमने लगाई थोड़ी सी रेस और हमारे प्यारे शतुल भाई थक चुके थे। फिर क्या है, बारिश का टाइम तो था ही, फिर बारिश बरसना शुरू हो गई। फिर सभी लोग ऐसे भागे कि जैसे मानो भूत देख लिया हो। और भागते मेज रनर बन के फाइनली हम पहुंच गए अपने घर को। और फिर क्या है, बैक टू होम। हम सामान लिया है। ये मुझे कॉल करनी थी, अभी कॉल कर दो। अब देख तुमको पानी रखो तो अब मैं ही इसको बॉईल करने के लिए फिर अनुष्का ने लिया यहाँ पर एक कढ़ाई जिसे रखा गैस पर और नूडल्स के पैकेट को वो खोलने लगी। और जैसे ही नूडल्स के पैकेट ओपन हुए फिर उसने गैस जलाई, यहाँ पर डाला एक बॉटल भर के पानी। और उसके बाद उसने यहाँ पे मुझसे नमक की क्वांटिटी पूछी और उसमें डाल दिया उसने नमक आधा चम्मच के लगभग। और नमक डालने के बाद उसने डाला 1 चम्मच के लगभग यहाँ ऑयल, जिससे नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। और फिर क्या था, अनुष्का ने निकाले नूडल्स पैकेट से बाहर और उसने पूरा का पूरा पहाड़ यूं ही कढ़ाई में डाल दिया बिना उसे खोले। फिर क्या है, अनुष्का लेके आई प्यारी सी प्लेट अपनी जैसी और उन्होंने उसे ढक दिया। अच्छा बेटा काट दो। और फिर क्या है, हमने पापा को दिया यहाँ पर काम कि वेजीज चॉप कर दो, इतनी सारी वेजिटेबल हम नहीं काट पाएंगे। तो मैंने
पापा के वेजिटेबल काटने के तरीके को थोड़ा स्पेशल फोकस दिया जिससे उन्हें भी अच्छा लगे। फिर क्या है, नूडल्स देखने पहुंच गए हम अपनी किचन में। तो इसको हम टर्न वेजिस कट हो गए। कट गए बेटा, थैंक यू। वेलकम। अब बनाओ और खाओ। और उसके बाद शुरू होती है मेरी मेहनत। फिर मैंने यहाँ रखी कढ़ाई और जो सारी वेजिटेबल्स पापा ने कट करके दी थी मैंने उसमें डाला ऑयल और धीरे से डाली उसमें प्याज को अच्छे से मैं भून रही थी जैसे कि फिर मुझे याद आया कि उसमें शिमला मिर्च डालनी है। फिर मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च को डालना शुरू कर दिया। ये मेरी फर्स्ट कुकिंग थी, इससे पहले मैंने कुछ बनाया नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्यारे से मोमेंट को शूट करा जाए। फिर अच्छे से सारी वेजिस को डाला और अच्छे से यहाँ पे भूनना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वेजिस भून रही थी ना मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं तो मास्टर शेफ बन गई हूँ। और फिर उसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पे डाली पत्ता गोभी यानी कि जो कैबेज होती है ना वो। और फिर पत्ता गोभी को मैंने यहाँ डाला थोड़े स्टाइल के साथ, थोड़ा इस तरीके से। और फिर क्या है, फिर से चला दिया मैंने कच्ची कढ़ाई में और ज़्यादा तेज़ चला दी तो मेरा कैमरा भी हिलने लग गया। तो मैंने आराम से इसे चलाया जब तक कि सब्जियाँ रोस्ट नहीं हो जाती। चलाते याद आया अरे मेरी गाजर तो रही गई। फिर मैंने सोचा गाजर है तो इसमें से एक पीस तो खाना बनता है। और जब तक देखो फिर देखो मेरे और फिर देखो इस तरीके से कभी कुकिंग करी है डाल दिया मुझे कमेंट उस में वेजिस में। और फिर मसाले कटोरी में डालने के बाद मेरी वॉइस है ये तो मत डाल सकते हो। और फिर क्या वेजिटेबल यहाँ पर उसे अच्छे मैंने से डाला यहाँ पर कढ़ाई में। तो मैंने सोचा क्यों ना मसाले का थोड़ा मेजरमेंट समझ में नहीं आया मुझे तो मैंने पूछ लिया यहाँ पर अपने। फिर डाले टमाटर अच्छे तरीके से जब तक रोस्ट मैंने डाल दिया पूरा अच्छे से और अच्छे तरीके से रोस्ट करा। आज मुझे पता चल नहीं हो जाती मेरी मम्मी किचन में कितनी मेहनत के बाद फिर अच्छे से चलाओ जो कि चावल के लिए चलाते ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ये हेल्थ के लिए अच्छा है पर ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा डाल देना, ज़्यादा मत डालिएगा। और उसके बाद यहाँ पे डाल दो नूडल्स। जब मैं नूडल्स डाल रही थी मुझे ऐसा लगा कि कढ़ाई छोटी पड़ गई है मेरी। फिर क्या है, मेहनत करके कैसे ना कैसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर डाला थोड़ा सा ऊपर से सोया सॉस जो कि कम पड़ गया था, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैंने डाला यहाँ विनेगर और अच्छे तरीके से मिक्स करा। देखो आज का जो ब्लॉग है ना उसका मेन मोटिव यही है कि मम्मी की तबीयत ख़राब है और भाई हमें जो बनाने आता है हमने तो वही बनाया। और फिर क्या है, अनुष्का ने ली थाली और उसने मम्मा के पास वो पहुंच गई। फिर उसने मम्मा को उठाया हेलो दोस्तों, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस ब्लॉग को लाइक और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग क्या